हरिओम। जय बजरंगबली। आज का पहला क्वेश्चन, जगत सिंह काव्य किसकी रचना है? जगत सिंह काव्य किसकी रचना है? रघुनाथ। ठीक है, जगत सिंह काव्य रघुनाथ, टिक करना रघुनाथ। शत्रु साल रासो कवि डूंगर सिंह। शत्रु साल रासो कवि डूंगर सिंह। बागोर सभ्यता के बारे में, बागोर सभ्यता कहाँ की है, किस नदी पे है, किसने किया था, किसके लिए प्रसिद्ध है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी, वीरेंद्रनाथ मिश्र कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है, बागोर सभ्यता के बारे में शॉर्टकट नॉलेज। और अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर। अरे, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रेड टोंक को कहा जाता है। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रेड टोंक। किस गुर्जर प्रत्यार शासक ने, अगला क्वेश्चन है, किस गुर्जर प्रत्यार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता ट्रांसफर की? मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करने वाला, अपनी राजधानी को मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करने वाला गुर्जर प्रत्यार शासक था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। और गटियाला अभिलेख का संबंध किस गुर्जर प्रत्यार शासक से है? तो है ककुक। ठीक है, ककुक गुर्जर प्रत्यार शासक से गटियाला अभिलेख का संबंध ककुक से। और अब 3-4 रचनाएं हैं। कर्पूर मंजरी, विधुशाल भंजिका, प्रबंध कोश और भुवन कोश। इन सब की रचना किसने की थी? एक आदमी था, उन्होंने की थी राजशेखर। कर्पूर मंजरी, विधुशाल भंजिका, प्रबंध कोश और भुवन कोश, इनकी रचना की गई थी राजशेखर के द्वारा। चंपानेर की संधि किन के बीच हुई थी, किन के विरुद्ध हुई थी और कब हुई थी? चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के दोनों शासकों ने मिलकर एक शक्तिशाली शासक राणा कुंभा के विरुद्ध कब की थी? 1456 ईस्वी में। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में हुई थी। मालवा के शासक महमूद खिलजी और गुजरात के शासक सुल्तान कुतुबुद्दीन, ये दोनों मिल गए आपस में और कुंभा के विरुद्ध ये चंपानेर की संधि करते हैं। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 वाले महाराणा कुंभा का शासनकाल रहा था, उस समय की बात है। 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि करते हैं ये दोनों, मालवा और गुजरात के शासक। ठीक है, मालवा का था खिलजी, गुजरात का था कुतुबुद्दीन। अमर काव्य वंशावली के लेखक कौन है? अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट तिलक। और अमर काव्य वंशावली किस भाषा के अंदर है? तो ये मातृभाषा संस्कृत के अंदर है। ठीक है, इंडिया की जो मातृभाषा है संस्कृत के अंदर है। ठीक है, अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट तिलक और लैंग्वेज है संस्कृत। और अब है आप हवा महल। हवा महल किसने बनाया, कब बनाया, कितना मंजिला है, किस मंजिल का क्या नाम है? ठीक है, हवा महल का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह, इनको ब्रजनिधि के नाम से भी जाना जाता है, ब्रजनिधि स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में हवा महल बनवाया। हवा महल का उस्ताद तो आपको पता ही है, लाल चंद था। और गंद्रूबाई सी ब्रजनिधि के दरबार में थी। 5 मंजिला है, उसके नाम है सर वी प्रहावा। स मतलब शरद, शरद को प्रताप मंदिर भी कहते हैं, शरद मंदिर या प्रताप मंदिर। पहली मंजिल का नाम था शरद या प्रताप मंदिर, दूसरी का था रचना, तीसरी का था विचित्र, चौथी का था प्रकाश और 5वीं का था हवा मंजिल। ठीक है, ये 5 ही स्टेप्स है, 5 मंजिला है, शरद, रचना, विचित्र, प्रकाश और हवा। और ये जो हवा महल है वो कृष्ण को समर्पित है। ठीक है, हवा महल 1799, स्वाई प्रताप सिंह, ब्रजनिधि, गंद्रूबाई सी, 5 मंजिला, शरद, रचना, विचित्र, प्रकाश, हवा और कृष्ण को समर्पित।
अब एक ऑर्नामेंट मतलब आभूषण से संबंधित सवाल है। निम्बोरी कहाँ का आभूषण है? नीमबोरी ये गले का आभूषण है। चंपाकली भी गले का ही है। और लास्ट क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? मरु विकास कार्यक्रम 1977, 78, 1977, 1978 को ये मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसको पुनः देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रोज के 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।